नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। धर्म संसार पर प्रकाशित एक वीडियो जिसमें हमने कुरुवंश के बारे में बताया है, उसे आपने देखा ही होगा। आज हम युधिष्ठिर से आगे के राजाओं के बारे में जानेंगे, किंतु मेरा अनुरोध है कि यदि आपने कुरुवंश वाले वीडियो को अब तक नहीं देखा तो उसे एक बार देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर की 30 पीढ़ियों ने 1770 वर्ष 11 माह एवं 10 दिनों तक राज्य किया। ये थे युधिष्ठिर जिन्होंने 36 वर्षों तक राज्य किया, परीक्षित 60 वर्ष, जन्मेजय 84 वर्ष, अश्वमेघ 72 वर्ष, द्वैतिरम 88 वर्ष, छत्रमाल 81 वर्ष, चित्ररथ 75 वर्ष, दुष्टशैल्य 75 वर्ष, उग्रसेन 78 वर्ष, शूरसेन 78 वर्ष, भुवनपति 69 वर्ष, रणजीत 65 वर्ष, छत्रक 64 वर्ष, सुखदेव 62 वर्ष, नरसिंहदेव 51 वर्ष, सुचिरथ 42 वर्ष, सूरसेन द्वितीय 58 वर्ष, पर्वतसेन 55 वर्ष, मेधावी 52 वर्ष, सोनचीर 50 वर्ष, भीमदेव 47 वर्ष, नरहरि सिंह द्वितीय 47 वर्ष, पूरनमाल 44 वर्ष, करदवी 44 वर्ष, अलाममिक 50 वर्ष, उदयपाल 36 वर्ष, दुवनमाल 40 वर्ष, दामात 32 वर्ष, भीमपाल 58 वर्ष एवं क्षेमक 48 वर्ष। क्षेमक के सेनापति विश्व ने उनका वध कर राज्य को अपने अधिकार में ले लिया और फिर उनकी 14 पीढ़ियों ने 500 वर्ष 3 माह और 17 दिनों तक राज्य किया। ये थे विश्व 17 वर्ष, पुरसेनी 42 वर्ष, वीरसेनी 52 वर्ष, अंगशाई 47 वर्ष, हरिजीत 35 वर्ष, परमसेनी 44 वर्ष, सुखपाताल 30 वर्ष, काद्रुत 42 वर्ष, सज्ज 32 वर्ष, आम्रचूड़ 27 वर्ष, अभिपाल 22 वर्ष, दशरथ 25 वर्ष, वीरसाल 31 वर्ष और वीरसाल सेन 47 वर्ष। वीरसाल सेन के प्रधानमंत्री वीरमहा ने उनका वध कर राज्य को हथिया लिया और उनकी 16 पीढ़ियों ने 445 वर्ष 5 माह और 3 दिनों तक शासन किया। ये थे वीरमहा 35 वर्ष, अजीत सिंह 27 वर्ष, सर्वदत्त 28 वर्ष, भुवनपति 15 वर्ष, वीरसेन 21 वर्ष, महीपाल 40 वर्ष, शत्रुशाल 26 वर्ष, संघराज 17 वर्ष, तेजपाल 28 वर्ष, मानिकचंद 37 वर्ष, कामसेनी 42 वर्ष, शत्रुमर्दन 8 वर्ष, जीवनलोक 28 वर्ष, हरिराव 26 वर्ष, वीरसेन द्वितीय 35 वर्ष और आदित्य केतु 23 वर्ष। प्रयाग के राजा धनधर ने आदित्य केतु का वध कर उनके राज्य को अपने अधिकार में ले लिया और उनकी 9 पीढ़ी ने 374 वर्ष 11 माह और 26 दिनों तक शासन किया। ये थे धनधर 23 वर्ष, महर्षि 41 वर्ष, संरक्षी 50 वर्ष, महायुद्ध 30 वर्ष, दुनार्थ 28 वर्ष, जीवनराज 45 वर्ष, रुद्रसेन 47 वर्ष, आरिलख 52 वर्ष और राजपाल 36 वर्ष। राजपाल के सामंत महानपाल ने उनका वध कर 14 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद अवंतिका, जो वर्तमान में उज्जैन कहलाता है, उनके महान राजा विक्रमादित्य ने महानपाल का वध कर 93 वर्षों तक शासन किया। विक्रमादित्य का वध समुद्रपाल ने किया और उनकी 16 पीढ़ियों ने 372 वर्ष 4 माह और 27 दिनों तक राज्य किया। ये थे समुद्रपाल 54 वर्ष, चंद्रपाल 36 वर्ष, सहपाल 11 वर्ष, देवपाल 27 वर्ष, नरसिंहपाल 18 वर्ष, सामपाल 27 वर्ष, रघुपाल 22 वर्ष, गोविंदपाल 27 वर्ष, अमृतपाल 36 वर्ष, बालीपाल 12 वर्ष, महीपाल 13 वर्ष, हरिपाल 14 वर्ष, शीशपाल 11 वर्ष, मदनपाल 17 वर्ष, कर्मपाल 16 वर्ष एवं विक्रमपाल 24 वर्ष। विक्रमपाल ने मालकचंद बोहरा से युद्ध किया जिसमें उनकी पराजय हुई और उसके बाद मालकचंद बोहरा की 10 पीढ़ियों ने 191 वर्ष 1 माह और 16 दिनों तक राज्य किया। ये थे मालकचंद 54 वर्ष, विक्रमचंद 12 वर्ष, मानकचंद 10 वर्ष, रामचंद 13 वर्ष, हरिचंद 14 वर्ष, कल्याणचंद 10 वर्ष, भीमचंद 16 वर्ष, लोभचंद 26 वर्ष, गोविंदचंद 31 वर्ष एवं रानी पद्मावती 1 वर्ष। रानी पद्मावती गोविंदचंद की पत्नी थी, किंतु कोई संतान ना होने के कारण उन्होंने हरिप्रेम वैरागी को सिंहासन रूढ़ किया, जिनकी 4 पीढ़ियों ने 50 वर्ष और 12 दिनों तक शासन किया। ये थे हरिप्रेम 7 वर्ष,
गोविंद प्रेम 20 वर्ष, गोपाल प्रेम 15 वर्ष एवं महाबाहु 6 वर्ष। महाबाहु ने संन्यास ले लिया और उसके बाद बंगाल के अधिसेन ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। अधिसेन की 12 पीढ़ियों ने 172 वर्ष, 11 माह और 2 दिन तक शासन किया। ये थे अधिसेन 18 वर्ष, बिल्वसेन 12 वर्ष, केशवसेन 15 वर्ष, माधवसेन 12 वर्ष, मयूरसेन 20 वर्ष, भीमसेन 5 वर्ष, कल्याणसेन 4 वर्ष, हरिसेन 12 वर्ष, क्षेमसेन 8 वर्ष, नारायण सेन 2 वर्ष, लक्ष्मीसेन 26 वर्ष और दामोदर सेन 11 वर्ष। दामोदर सेन को दीप सिंह ने परास्त किया और उसके बाद उनकी 6 पीढ़ियों ने 107 वर्ष, 6 मास और 22 दिनों तक राज्य किया। ये थे दीप सिंह 17 वर्ष, राज सिंह 14 वर्ष, रण सिंह 9 वर्ष, नर सिंह 45 वर्ष, हरि सिंह 13 वर्ष और जीवन सिंह 8 वर्ष। तत्पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने जीवन सिंह पर आक्रमण करके उनका वध किया और शासन अपने हाथ में लिया। उस समय मोहम्मद गोरी ने बार बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, किंतु उन्हें परास्त नहीं कर पाया। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को परास्त किया और उन्हें जीवन दान दिया, पर अंतिम युद्ध में जयचंद की गद्दारी की वजह से पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और दुर्भाग्य से हिंदू शासन का अंत हुआ और बर्बर मुसलमानों ने अपना शासन आरंभ किया। इसके बाद का इतिहास तो हम सभी को पता ही है। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर डाला है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। हमें आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।